डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान नेवी की तरफ से लेटरल एंट्री फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन के थर्ड बैच के थ्रू ज्वाइनिंग का प्रोग्राम अनाउंस कर दिया गया है। इस वीडियो में आपको इस प्रोग्राम की मुकम्मल तफसील बताएंगे। इसकी मैंडेटरी एलिजिबिलिटी कंडीशंस में शामिल है कि मेल और फीमेल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल सिर्फ सीरियल नंबर 1, 19 और 20 की वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं। मेल कैंडिडेट्स की मिनिमम हाइट 5 फीट 4 इंचेस और फीमेल्स की मिनिमम 5 फीट होनी चाहिए। एज लिमिट सब लेफ्टिनेंट की 28 ईयर्स, लेफ्टिनेंट की 32 ईयर्स और लेफ्टिनेंट कमांडर की 36 ईयर्स है। और क्वालिफिकेशन मिनिमम 70% मार्क्स या इक्वलेंट सीजीपीए के साथ होनी चाहिए। अवेलेबल वैकेंसीज में सबसे पहले सब लेफ्टिनेंट पीएन, जिसमें वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने बीएस, बीई, बीबीए या एमबीए किया हो, यानी उनकी एटलीस्ट 16 ईयर्स एजुकेशन हो। यहाँ सिर्फ बीएस, बीई और बीबीए वगैरह लिखा है, जिसका मतलब ये हुआ कि कैंडिडेट ने किसी भी डिसिप्लिन में बीएस प्रोग्राम या किसी भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम में बीई 4 ईयर कंप्लीट किया हो तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है और इसमें रेलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। इसके बाद लेफ्टिनेंट पीएन के लिए बीएस, बीई, बीबीए और एमबीए करने वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ रेलेवेंट फील्ड में मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसके अलावा एमएस, एमफिल या एमबीए 18 ईयर्स एजुकेशन कंप्लीट करने वाले कैंडिडेट्स भी लेफ्टिनेंट पीएन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रेलेवेंट फील्ड में 2 साल से कम का एक्सपीरियंस हो, जबकि 18 ईयर क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने वाले कैंडिडेट्स विदाउट एक्सपीरियंस भी लेफ्टिनेंट रैंक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगेन यहाँ एमएस और एमफिल में कोई स्पेसिफिक डिसिप्लिन मेंशन नहीं किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी फील्ड में एमएस या एमफिल करने वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद लेफ्टिनेंट कमांडर पीएन में एमएस, एमफिल, एमबीए या इक्वलेंट क्वालिफिकेशन और रेलेवेंट फील्ड में कम से कम 6 साल का एक्सपीरियंस रखने वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और लेफ्टिनेंट कमांडर पीएन के लिए पीएचडी क्वालिफिकेशन के हामिल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। रेलेवेंट एक्सपीरियंस रखने वाले को तरजीह दी जाएगी। 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस रखने वाले कैंडिडेट्स को हायर रैंक के लिए कंसिडर किया जा सकता है। कैंडिडेट के एक्सपीरियंस की वैलिडिटी पीएन सिलेक्शन बोर्ड डिसाइड करेगी और उसी के मुताबिक सीनियरिटी अवार्ड की जाएगी। हायर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को प्रेफर किया जाएगा। 18 ईयर क्वालिफिकेशन यानी एमएस, एमबीए या एमफिल उसी डिसिप्लिन में होना चाहिए जिसमें कैंडिडेट ने बीएस किया हो। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, फ्रीलांसिंग और ट्यूशन वगैरह को एक्सपीरियंस के तौर पर काउंट नहीं किया जाएगा। एक्सपीरियंस को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के थ्रू वेरीफाई किया जाना चाहिए। इसके बाद स्पेशल ब्रांच में लेफ्टिनेंट, कमांडर लेफ्टिनेंट और सब लेफ्टिनेंट की डिफरेंट वैकेंसीज हैं जिनके लिए डिफरेंट क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। वन बाय वन इसकी डिटेल आपको बताते हैं। यहाँ वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एम्बेडेड सिस्टम्स, कंप्यूटर साइंसेज, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, नेटवर्किंग, डेटाबेस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या डिजिटल फोरेंसिक में पीएचडी, एमएस, बीई या बीएस किया हो। इसके बाद बीएस एरोस्पेस या एवियोनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस या एवियोनिक्स में पीएचडी, एमएस या बीई किया हो। एमएससी जियोफिजिक्स, एमएस या पीएचडी इन मैकेनिकल, एमएस या बीएस कंप्यूटर साइंस, बीसीएस, बीएस आईटी, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, पीएचडी कंप्यूटर साइंस, एमसीएस, एमएसआईटी, एमएसआईएस या इक्वलेंट, पीएचडी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या कंप्यूटर साइंस, पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, एमएस या बीई मैकेट्रॉनिक्स, बीई मैकेनिकल, बीई शिप कंस्ट्रक्शन, एमएस या बीई मैकेनिकल या इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, एमबीए, बीबीए फाइनेंस या एमएस सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एमएस, एमएससी ऑपरेशंस रिसर्च या मैनेजमेंट साइंसेज विद ऑपरेशंस रिसर्च एज मेजर सब्जेक्ट, बीई सिविल इंजीनियरिंग, एमबीए, बीबीए, एमएससी स्टैटिस्टिक्स, बीएस, एमएस मैथमेटिक्स, पीएचडी साइबर सिक्योरिटी, पीएचडी या एमएस नेटवर्क फोरेंसिक्स, एमएस, एमएससी, बीएस इन मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, इंटरनेशनल रिलेशंस, डीएसएस मीडिया साइंसेज, डीएसएस लिटरेचर, फिल्म प्रोडक्शन, एमएस बायोकेमिस्ट्री, बीएससी कार्डियोवैस्कुलर परफ्यूजन और डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन। इन तमाम रैंक्स की क्वालिफिकेशन के साथ साथ इनके रिक्वायर्ड रेलेवेंट एक्सपीरियंस की डिटेल भी दी गई है।
यहाँ मेंशन की गई इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस को अच्छी तरह से रीड कर लें, क्योंकि अगर आप इनमें से किसी एक कैटेगरी में भी फॉल करते हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन 12 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है और रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 2 अगस्त है। कोविड-19 पैंडमिक सिचुएशन में बेहतरी के बाद रिस्पेक्टिव पाकिस्तान नेवी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेंटर की तरफ से SMS के जरिए एंट्रेंस टेस्ट डेट के बारे में बता दिया जाएगा। एंट्री टेस्ट में कैंडिडेट्स का इंटेलिजेंस टेस्ट और एकेडमिक टेस्ट होगा। एकेडमिक टेस्ट का कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं होता, आपने जिस डिसिप्लिन में BS, MS या PhD कंप्लीट की हो उसी में से टेस्ट लिया जाएगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का प्रीलिमिनरी मेडिकल टेस्ट और इंटरव्यू पाकिस्तान नेवी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेंटर में होगा। पर्सनैलिटी वाइज क्लियर्ड कैंडिडेट्स को PN सिलेक्शन बोर्ड के साथ इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पर्सनैलिटी टेस्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट्स का किसी करीबी CMH या नेवल हॉस्पिटल में मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। पाकिस्तान नेवी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेंटर में पर्सनैलिटी टेस्ट कंडक्ट होगा। PN सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन मेरिट पर नेवल हेडक्वार्टर की तरफ से होगी। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को सेल्फ, फैमिली और पेरेंट्स के लिए फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। फैमिली अकोमोडेशन या हाउस रेंट अलाउंस और शादी के बाद सर्वेंट फैसिलिटी, बैरून मुल्क विजिट्स, कोर्सेज और असाइनमेंट्स के मौके, एयर और रेलवे ट्रैवल पर सेल्फ और फैमिली के लिए 50% कंसेशन और बच्चों के लिए बहरिया कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में सब्सिडाइज्ड एजुकेशन ऑफर की जाती है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जॉइन पाक नेवी वेबसाइट विजिट करें और किसी भी किस्म की फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए करीबी पाकिस्तान नेवी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेंटर विजिट करें या दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉल करें।